भारत में कानूनी समानता पर एक बहुत गंभीर सवाल खड़ा होता है। चलिए इस विश्लेषण को समझते हैं। शुरुआत करते हैं इसके नाम से ही। संविधान यानी सम और विधान, सीधा सा मतलब सबके लिए एक जैसा कानून। लेकिन सवाल तो यही है, क्या कागजों का ये आदर्श जमीन पर भी उतरता है? इस विश्लेषण में कानून की दो बिल्कुल अलग बल्कि एक दूसरे से उल्टी तस्वीरें दिखाई गई हैं। देखिए, एक तरफ है आरोप लगाने वाला, जिसे सरकारी मदद और लाभ मिलते हैं, भले ही आरोप झूठा हो, और दूसरी तरफ वो इंसान जो निर्दोष साबित हुआ, लेकिन उसके लिए कोई मुआवजा या सहारा नहीं है। तो फिर सवाल ये है कि क्या इस व्यवस्था को समानता कहा जा सकता है? इसी असमानता को बेहतर समझने के लिए विष्णु तिवारी की कहानी देखते हैं। पूरे 20 साल एक झूठे आरोप की वजह से उन्होंने जेल में गुजार दिए। और 20 साल बाद कोर्ट कहती है कि यह व्यक्ति तो निर्दोष है। लेकिन इस इंसाफ तक पहुंचते पहुंचते उनका सब कुछ खत्म हो चुका था। और सबसे चौंकाने वाली बात, जिसने झूठा आरोप लगाया उसे सरकारी मदद मिली थी। पर विष्णु तिवारी, उन्हें अपनी बर्बाद हुई जिंदगी के लिए कुछ भी नहीं मिला। तो क्या यह न्याय है या फिर अन्याय को ही कानूनी बनाने का एक तरीका? आरोप है कि इसी सिस्टम की वजह से अब जबरन वसूली के नए मौके बन गए हैं। इसका एक उदाहरण ग्वालियर का वो वायरल ऑडियो क्लिप है, जिसमें साफ सुनाई देता है कभी एक मामला सामने रखा गया है जहां एक ही परिवार ने 10 लोगों पर केस कर दिया और इसके बदले में उस परिवार को सरकार से 46 लाख रुपए मिले। तो क्या अब झूठे केस फाइल करना एक नया बिजनेस बन गया है? ये एक बड़ा सवाल है। मतलब स्थिति ये बन गई है कि झूठे आरोपों पर इनाम है और निर्दोष साबित होने पर सजा। ऐसे में क्या इस कानून को संविधान यानी समान कानून कहना ठीक होगा? क्या कानून कुछ लोगों के लिए ढाल बन गया है और कुछ दूसरों के लिए एक अभिशाप? तो आखिर में सवाल यही है, ये समानता का कानून है या असमानता को बढ़ावा देने वाला कानून?